हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड। और ये पेनी स्टॉक सिर्फ 20 करोड़ का है, 20 करोड़ की मार्केट कैप के साथ है और ये 34 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। जबकि इसकी बुक वैल्यू अगर आप देख पा रहे होंगे तो सिर्फ इसकी बुक वैल्यू 1 रुपया है और ये 34 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत कम है। और इसका प्राइस टू अर्न रेशो 3.98 है, जबकि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.8% है। अगर इसकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे तो ये कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये SIPTL के नाम से जानी जाती है, जिसका काम है इज एंगेज्ड इन सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्टील प्रोडक्ट्स इन गुजरात एंड नियर बाय स्टेट्स। ओके, on 20th March 2025, SIPTL approved to diversify into organic farming. It has raised 48 crores, okay, and has deployed 24 crores toward this new venture, जो कि अच्छी बात है। और उसके बाद 29 मार्च 2024 को कंपनी एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फ्लूम इंफ्रा LLC, रियल एस्टेट डेवलपर बेस्ड ऑन अबू धाबी। वो भी अच्छी बात है। एंड on June 19, 2025, the company approved incorporation of a wholly owned subsidiary in Dubai, United Arab Emirates, and company proposes to invest equivalent to 35 to 40 crores over the 6 to 9 months, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। ओके, अगर आप इसका प्राइस देखेंगे एक साल के चार्ट पर तो इसने 1.09 के आसपास का हाई बनाया था जनवरी में। उसके बाद से कंटिन्यू डिक्लाइन कर रहा है और अभी ये 34 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है। अगर इसके प्रोज में देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.32 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये सिर्फ अपने बुक वैल्यू का भी सिर्फ 0.32 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत लो वैल्यूएशन है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 121% CAGR ओवर लास्ट 5 years, जो कि अच्छी बात है। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, जो कि इसके कॉन्स में नेगेटिव्स में है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10.4%। ओके, एंड अगर इसके पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो उनमें भी इसका प्राइस टू अर्न रेशो 3.98 है, जो बहुत लो है बाकी सबसे। और इसकी मार्केट कैप भी सिर्फ 20 करोड़ की है। और इसकी क्वार्टरली प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है और बुक वैल्यू से बहुत कम पर ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी रेशो भी अच्छा है। और इसके अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो इसकी सेल्स मार्च 2024 से कंटिन्यू ग्रो कर रही है। 1.76, 3.38, 0.27 एंड 10, एंड इस मार्च में 23 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स की है इसने, जो कंटिन्यू ग्रो कर रही है। और अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट इसका पेंडिंग है, उसको देखने के बाद पता लगेगा कंटिन्यू ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इसका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। 10 लाख, 19 लाख, 17 लाख, 1 करोड़, 3.94 करोड़, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। ओके, इसके बाद अगर इसका कैश फ्लो देखेंगे वो भी फ़िलहाल पॉजिटिव है मार्च 2025 में। इसमें सिर्फ जो मेन नेगेटिव है वो है कि इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 0 है। दिसंबर 2024 तक तो 0 थी। उसके बाद इसमें जो एक पॉजिटिव हुई चीज़ वो
ये कि मार्च 2025 में एफ ने 1.5% के आसपास की होल्डिंग बाय की है इसमें। और अगर ईयरली में देखेंगे तो ये प्रमोटर की होल्डिंग लास्ट में मार्च 2021 में इन्होंने सेल कर दी थी अपनी सारी, उसके बाद से जीरो थी। और ये मार्च 2025 से एफ ने 1.5% के आसपास की होल्डिंग इसमें बाय की है, जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे ख्याल से तो वर्थ वॉचिंग स्टॉक तो है, क्योंकि ये बहुत अंडर वैल्यूड है, अपने बुक वैल्यू से बहुत कम पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये बहुत छोटी कंपनी है, इसलिए रिस्क की बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसको मेरे ख्याल से आप अपनी वॉच लिस्ट में तो ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, होप इट हेल्प्स यू। ओके, थैंक यू।